Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video today we will learn past perfect continuous tense, also known as past perfect progressive tense. आज के टॉपिक में हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है उसे मैं डिटेल से समझाऊंगी। आपको जानकारी है और यह पता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में या पास्ट टाइम में एक निश्चित टाइम तक जारी था, इसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर से पहचानना समझना आपके लिए और भी आसान हो जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर को याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम जरूर मेंशन किया जाता है। बहुत लोग टाइम मेंशन नहीं करते हैं और करना ही बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं आपको समझाऊंगी आगे। अब हिंदी से मैं पहचान कराती हूँ कि कोई भी कार्य को करता आ रहा था, करती आ रही थी, करते आ रहे थे, ये इसकी पहचान है। अब सेंटेंस से भी आपको पहचान कराती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंस में। जैसे वह वहाँ 10 सालों से रह रहा था, 10 सालों से रह रहा था। टाइम के साथ हम कहते हैं से रह रहा था और से के लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार सिंस और फॉर नियम के अनुसार यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? ही हैड बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने है और स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ सेंटेंस की रचना की गई है। ही सब्जेक्ट है, हैड बीन लिविंग ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है और से के लिए फॉर यूज किया गया है और टाइम 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के 7 बजे से खेल रहे थे। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। यहाँ फॉर एंड सिंस का प्रयोग आपको जानकारी रखना चाहिए और पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि फॉर एंड सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसके बाद टाइम मेंशन किया गया है। और इस तरह से आपने स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम हिंदी और इंग्लिश में किस रूप से और किस तरीके से हम कहते हैं और लिखते हैं। अब मैं आपको विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी, रूल भी समझाऊंगी कि कौन से प्रकार के टेंस के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ने क्या कहा था। इसकी रिपोर्टिंग 2 तरीके से होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम रिपोर्टेड क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट हरी सेड, सेड के बाद कॉमा लगा है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब पहला पार्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कोई भी टेंस की पहचान वर्ब से की जाती है। हरी सेड, सेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हरी सेड दैट दूसरा रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो रूल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार वर्ब चेंज कर दिया जाता है और एक नया
टेंस का सेंटेंस बन जाता है, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और हरी सेड के बाद दैट यूज़ किया जाता है। दैट जॉइनिंग वर्ड है, कंजक्शन वर्ड है, और ये जोड़ने का काम करता है, जिसका अर्थ है कि। अब हम जानेंगे कि दैट किसको जोड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ता है, और जितने भी डायरेक्ट स्पीच के पंक्चुएशन मार्क है उसे रिमूव कर दिया जाता है। आइए, दैट ही हैड बीन, जैसे मैंने अभी रूल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंस के वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ हैव बीन लिविंग से हैड बीन लिविंग कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और हियर का देयर, टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इस तरह से नया टेंस का सेंटेंस बन जाता है। जैसे हरी सेड, हरी ने कहा कि ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 6 मंथ, उसने कहा कि 6 महीने से वह वहाँ रहते आ रहा था या रह रहा था। यहाँ क्लियर है। जैसे रूल को फिर से मैं बताती हूँ। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हैड बीन लिविंग कन्वर्ट कर दिया जाता है, और हियर का देयर कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड राम हैज़ बीन वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय लिखेंगे ही सेड दैट राम हैड बीन, हैज का हैड हो जाएगा, हैड बीन वर्किंग, हियर का देयर, टाइम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस तरह से सेंटेंस है। ही सेड दैट राम हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 7 o'clock, उसने कहा कि राम 7 बजे से वहाँ काम कर रहा था। नेक्स्ट है शी सेड, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी हैड बीन, हैज़ बीन टीचिंग है, इसलिए यहाँ हैड बीन टीचिंग for 2 hours। सेंटेंस है शी सेड, उसने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ाते आ रही थी। इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है अगर आप रूल को समझते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्लियर है। जैसे आई हैव बीन लिविंग का ही हैड बीन लिविंग, सेकंड में राम हैज़ बीन वर्किंग का राम हैड बीन वर्किंग, थर्ड शी हैज़ बीन टीचिंग का शी हैड बीन टीचिंग। इस तरह से आपने रूल को समझते हुए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग के रूल को आपने समझ लिया, जान लिया, और आपको बस रूल को याद रखते हुए you can do it and you can speak